हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपकी ये जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के लिए यानी सालाना ईयरली प्रिडिक्शन होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कीजिए। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मैंने अभी 3-4 महीने पहले ही इसमें शुरू किया है, तो उसके लिए सो सॉरी। आप मेरा साथ दीजिए। तो और ये जो है 21 मार्च से 20 अप्रैल के लिए जो लोग जन्मे हैं उनके लिए है। या कह सकते हैं कि जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के बॉर्न हैं उनके लिए है। और आप अपनी राशि नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं या क्या बता रहे हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, आने वाला साल एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स करे, भगवान करे कि आने वाला साल आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आए, काफ़ी मंगलमय हो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दामून ये जनवरी के लिए आया है। तो लग रहा है कि जनवरी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई मैं अपने आप में ही गिरा हुआ हूँ, अपने आप में ही परेशान हूँ, मुझे इस काम को लेकर ग्रहण लगा हुआ है, ऐसा कुछ आप महसूस करने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करते हैं और पार्क में घूमते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना करते हैं, नेगेटिव लोगों के पास नहीं बैठते, कीर्तन भजन में जाते हैं, तो अपने आप को, अपने आने वाले साल को आप अच्छा बना सकते हैं। तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। जो गलत गंदे सपने आ रहे हैं, आप रात को सोते समय मेडिटेशन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए और पॉजिटिव बातें सोचिए, भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए। इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप अपने जनवरी के महीने को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप इनमें उलझे रहे तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत आप जनवरी के महीने में झेल सकते हैं। मतलब कि आपको बुरे सपने आना, परेशानियों से घिरे रहना, अपने आप में लगना कि मुझे धोखा मिल रहा है, मेरे साथ छल कपट हो रहा है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं जनवरी के महीने में। तो ये फरवरी के लिए आया है। ये फिर से कंफ्यूज्ड करने वाला कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन, परेशानी, दिक्कत। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप रुकिए, ठहरिए, थोड़ा सा अपना रास्ता बनाइए, अपनी आंखों से पट्टी खोलिए और आप जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हैं उससे बाहर निकलिए। आप कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं, परेशानी में रहने वाले हैं, दिक्कत में रहने वाले हैं और आपको लगेगा कि मैं फंस गया हूँ, तो दुविधा में हूँ, मैं किस रास्ते पर जाऊँ, मैं कौन से मार्ग पर चलूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को उससे उभारना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा उठकर, ठहर कर, खड़े होकर, क्रॉस मार्ग से हटकर एक रास्ता आपको चुनने की इसमें ज़रूरत होगी। उठिए, ठहरिए, रुकिए, खड़े होइए और एक रास्ता देखिए, एक रास्ता चुनिए और उस पर चलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आने वाले साल में फरवरी के महीने को आपको इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो
आपको ये मार्च के लिए आया है। तो आप जो भी काम करें उसमें आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। चाहे भले ही इसके लिए थोड़ा सा आपको मुंहफट बनना पड़े, तो आप क्लियर रहने वाले हैं। जो भी काम आप करेंगे उसको क्लियरिटी के साथ करेंगे, चाहे कुछ लोगों को इसमें बुरा लगे या अच्छा लगे, चाहे कुछ लोगों से आपको किनारा करना पड़े, कुछ लोगों को छोड़ना पड़े। तो मार्च महीने में कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़रूर करेंगे जिसमें क्लियरिटी हो, प्योरिटी हो, और या कह सकते हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से आपको इसमें काम लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कन्फ्यूज़न परेशानी में मार्च के महीने में आते हैं तो दिल से ना सोचकर दिमाग से इसमें आपको काम लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप और ज़्यादा इमोशंस में ना बहकर अगर आप इसमें काम करते हैं, चाहे भले ही आपको इसमें कुछ लोगों से दूरियां बनानी पड़े, कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, पास्ट में जो चला गया, जो बीत गया, उसको काट फेंकिए, उससे दूरियां बनती हैं तब बन जाने दीजिए, लेकिन अपने आने वाले फ्यूचर को सक्सेस बनाने के लिए हर चीज़ को क्लियर कर दीजिए। तो ये आपका मार्च का महीना अच्छा जा सकता है, बढ़िया जा सकता है। ये अप्रैल के लिए आपका आया है। तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आपका अप्रैल में खुल सकता है। कोई रहस्य, कोई चोरी आपको किसी का या किसी सामने वाले का कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, आपको ऐसा भेद किसी का मिल सकता है जो किसी ने आपसे छिपाया है। तो भले ही आपको उसके लिए हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए दुख हो, लेकिन यकीन मानिए अगर आपके सामने ऐसा कुछ राज खुलता है तो चाहे आपको दुख हो, लेकिन उसके बाद सुकून जरूर मिलता है। जो सामने चीज़ क्लियर होती है, साफ सुथरी होती है, तो एक परेशानी के बाद शरीर को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। या फिर अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, परेशानी आपकी वजह से हो रही है, किसी को धोखा मिल रहा है, तो उससे अगर आप उनके प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, तो आपको भी ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ उनको पेश आने की ज़रूरत है। आपका राज खुल सकता है, आपका भेद खुल सकता है, आप किसी परेशानी, कुछ दुख तकलीफ में आ सकते हैं। जो चोरी आप उनसे कर रहे हैं या जो उनसे छिपा रहे हैं, तो आप के साथ वो बढ़ सकती है। मई, जो आपकी पीठ पीछे हो रहा है, जो तो आप को आपकी पीठ में जो छुपा लग रहा है कि आपको आपके अपनों द्वारा धोखा दिया जा रहा है या धोखा दिया जा सकता है। आपको लगेगा कि आपको आपके अपनों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। मई महीने में आपको आपके अपनों के द्वारा धोखा मिल सकता है, आपको उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जिस पर आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, वही आपको मई के महीने में धोखा दे सकता है। कोई चालबाजी खेल सकता है, कोई हेरा फेरी कर सकता है, कोई धोखाधड़ी कर सकता है, या फिर आप उनके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई खेल खेल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सामने वाले के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई खेल खेल सकते हैं, जिससे वो परेशानी, दुख तकलीफ में आ सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद एक उजाला, एक किरण, एक सवेरा जरूर आने वाला है। अगर आप उसमें उठ कर चलेंगे या सामने वाला उठ कर चलेगा, तो एक नई किरण, एक नई उमंग जरूर दिखाई देगी, जिससे आप आने वाले समय को आप ज़रूर ठीक बना पाएंगे। तो समय रहते अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं तो कोशिश कर सकते हैं, और आने वाले समय को या मई के महीने को आप ठीक कर सकते हैं। जून, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो काम आपने अब तक किया है, या जो एफर्ट, जो मेहनत, जो कोशिश आप करते रहे हैं, उसका फल का इंतज़ार आप करने वाले हैं। उसका इंतज़ार बेसब्री से आपको इंतज़ार रहेगा, लेकिन समय लेकिन फल समय के अनुसार ही मिलता है। समय को समय देने की आपको ज़रूरत है।
अगर आप समय को समय नहीं देंगे तो आप, और बेसब्री से अगर आप इंतज़ार करते हैं तो फ़ायदे की जगह आप नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि फिजिकली भी आप इसमें अपने स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलने वाला है, लेकिन इतना बेसब्री से इंतज़ार मत कीजिए कि आप अपना शरीर को ही, अपने हेल्थ को ही खराब कर लें। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आप जो आपने काम किया ही नहीं है, या दूसरों, या कह सकते हैं कि जो दूसरों के पास है उस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। वो चीज़ जो आपने की ही नहीं है, उस चीज़ का आपको फल कैसे मिल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ आपका इंतज़ार शायद ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई के लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप परिश्रम कीजिए, मेहनत लगाइए, एफर्ट लगाइए और नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कीजिए। आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एक कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें शुरुआत करते हैं तो ये जो जून का महीना आ रहा है, इसमें आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और ये आगे जाकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा फ्यूचर में। लेकिन एक अच्छी शुरुआत इसमें आप कर सकते हैं, एक बिगनिंग आपकी इसमें हो सकती है। भले ही वो उसके लिए आपको छोटी लगे जून के लिए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आगे जाकर ये बहुत अच्छी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, काफ़ी लाभदायक हो सकती है। जुलाई, द हैंग्ड मैन, आप जुलाई में फिर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, परेशान, दिक्कत में अपने आप को डाल सकते हैं। आप हर आप सोचने वाले हैं कि जो सामने वाला कर रहा है वही सही है, मैं कुछ ना सोचूं, कुछ ना बोलूं, जो करेगा सामने वाला करेगा। आप अपने आप को कंफ्यूज्ड रखने वाले हैं, परेशानी में रखने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सरेंडर वे में रखने वाले हैं, भगवान में आस्था लगाने वाले हैं, भगवान भरोसे रहने वाले हैं। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे या अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप दुनिया को कैसे देख पाएंगे। आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपना नज़रिया बदल लेंगे तो दुनिया आपको बदलती नज़र आएगी, या आपको अपने काम बनते नज़र आएंगे। अपना समय रहते अपना नज़रिया बदलिए और अपने बिगड़ते काम को बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने बनते काम को रोक सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस, सितंबर, सॉरी अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी गाइस, सितंबर के लिए है ये। द हाई प्रीस्टेस एक विजडम भरा कार्ड, काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी समझदार, काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी हर तरह से मजबूत। आपको चुप रहने की ज़रूरत है, चुप्पी साधने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत नहीं। अपने बुद्धि इकट्ठी कीजिए, विजडम इकट्ठी कीजिए, समझदारी से काम लीजिए। अभी मत बोलिए, अभी चुप रहिए। समय आने पर ही, जब आपको उचित समय लगे कि ये समय बोलने का है, तभी आप एक्शन लीजिएगा, तभी बोलिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदे में रहने वाला है। अगर आप पहले ही बोलते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं, तो आप फ़ायदे की जगह नुकसान में जा सकते हैं। तो आपको एक अच्छे समय का इंतज़ार करना है, जब तक आप सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब देखने की ज़रूरत है। और जो आपको सही नहीं लगता है उससे आप किनारा कर सकते हैं, उससे आप दूरियां बना सकते हैं, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के, बिना तो मैं किए, बिना कुछ भी उनसे कहे आप उससे दूर हट सकते हैं। ये अक्टूबर के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप
जो जो आपको लुभावना लग रहा है, जो आप देख रहे हैं अक्टूबर में, कुछ चीज़ें आपको लुभावनी लग सकती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी मिल सकती हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको लग सकती हैं। लेकिन आप जितना हैंडल कर सकते हैं उतना उनको एक्सेप्ट कीजिए, और उनके साथ साथ जो नुकसान हो रहे हैं, जो आने वाली चीज़ें हैं, उनको भी आप छोड़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको काफ़ी लुभाएंगी, और जो उसके साथ साथ जो होने वाले नुकसान हैं आप उनको नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको देख लेते हैं तो उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। फायदे के साथ साथ होने वाले नुकसान को भी आपको उसमें देखने की ज़रूरत है। ऑल ओवर नवंबर का महीना, ये अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। कुछ चीज़ों को लेकर आपके लिए काफ़ी अच्छा ये साबित होने वाला है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी वो सक्सेस आपको इसमें मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत छोटे मोटे नुकसान को आपको इसमें साथ में देखकर चलने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पर काम कीजिए। चुप रहिए जब तक समय ना आए, जब तक मत बोलिए। और कि अगर कोई अच्छा काम मिलता है, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा ऑफर आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोगों के लिए या अपने परिवार फैमिली के लिए धीरे धीरे करके सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अभी के लिए आपको चुप रहने की ज़रूरत है, चुप्पी सादे सादे रखने की ज़रूरत है। जब सही समय आता है, सही वक्त आता है, तो तभी आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो नवंबर के महीने में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा वक्त, अच्छा समय आपको मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें मिल रही हैं, उनको आपको थोड़ा सा चुप्पी साधने की उसमें ज़रूरत है। कोई ढिंढोरा उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, जो जब तक उसका अच्छे से आपको रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता, तो तब तक उसमें आपको चुप्पी साधने की ज़रूरत है। दिसंबर, तो जैसा कि इस पहले कार्ड में नवंबर में दिखाया गया है कि आपको चुप्पी साधने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें ढिंडोरा पीटते हैं तो दिसंबर में कोई माइंड गेम आपके साथ खेला जा सकता है। आपको ऐसा धोखा दिया जा सकता है कि आपको पता भी नहीं चलने वाला। या तो आप के साथ कोई माइंड गेम खेला जा सकता है, कोई छल कपट किया जा सकता है, या तो आपके साथ कोई, या आप किसी दूसरे के साथ माइंड गेम खेल सकते हैं। आप किसी दूसरे की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। तो या तो आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, या तो आप किसी दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उससे अगर कोई आपके साथ मैनिपुलेशन करता है तो उसको काट फेंकिए, उससे बचिए, उससे दूर रहिए। ऐसे लोगों की संगत में मत बैठिए, ऐसे एनवायरनमेंट में मत रहिए। अपने आप को बचाइए, अपने वातावरण को शुद्ध कीजिए, एनवायरनमेंट को अच्छा कीजिए। और अगर आप उनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम से आप बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप आपके लिए जीत भी जाते हैं तो आगे फ्यूचर में आप हार जाएंगे। अगर आपकी ईगो हर्ट होती है तो उसे होने दीजिए, क्योंकि आप इंसान जीत सकते हैं। और अगर आप इंसान हार जाएंगे, आपकी ईगो जीत जाएगी, तो आप सदा के लिए हार सकते हैं। तो अपनी ईगो को हर्ट होने दीजिए, अपनी इंसान को, अंदर के इंसान को मत हारने दीजिए। तो एक गाइडेंस का कार्ड गाइज में भूल गई थी, उसे अभी ले लेते हैं। तो इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्सल गाइड में प्लीज़ ये गाइडेंस क्या बोल रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें गाइडेंस बता रही है, कार्ड बता रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचकर काम लेने की ज़रूरत है।
जो लोग आपके बीच में रोड़ा अटका रहे हैं उनसे किनारा कीजिए। और इसमें समय रहते अगर आपको थोड़ा सा बोलना पड़े, एक्शन लेना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो उससे किनारा कर सकते हैं, चुपचाप किनारा कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े से बचिए। लेकिन समय रहते एक्शन लीजिए और बुराइयों अच्छाई के साथ साथ होने वाले नुकसान के, प्रॉफिट के साथ साथ होने वाले नुकसान को भी देखने की आपको ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को क्लियर करके ही उसमें जांच परख कर आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।